अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सोर्सेज ऑफ लेजिस्लेशन को डिस्कस करने लगे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इतने सारे लॉज बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनका सोर्स क्या होता है, कौन लॉ बना सकता है, किसके पास अथॉरिटी होती है जो इसको लॉ को बनाती है। देखिए, आपके पास लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि लॉ जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। आपके पास नेशनल लॉ होता है, आपके पास इंटरनेशनल लॉ होता है, आपके पास डिवाइन लॉ होता है। तो हम लोग इंटरनेशनल को तो डिस्कस ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आपके पास स्टैट्यूटरी लॉज भी होंगे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनाती है। अब सालमेंट क्या कहता है? सालमेंट कहता है कानून सिर्फ वही है जो आपकी स्टेट बनाती है। तो हम लोग नेशनल लॉज भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं तो हमारे पास डिवाइन लॉज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिवाइन लॉ के अंदर हम लोग मुस्लिम हैं, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया। तो उसके अंदर आपका इस्लाम के अंदर आपके पास प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वैसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मैन मेड लॉज होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। अब मैन मेड लॉज जो है हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं। देखें, कोई भी कानून बनाना है उसके प्राइमरी सोर्सेज होंगे और सेकेंडरी सोर्सेज होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं। आपके पाकिस्तान के अंदर जो लॉज बन रहे होते हैं, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट्स कौन से होते हैं, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जो आपके लॉज बना रहे हैं। तो हमारे पास जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज के अंदर हमारे पास दो तरह की लेजिस्लेशन हो रही है। एक आपकी फेडरल लेवल के ऊपर लेजिस्लेशन हो रही है, दूसरी आपकी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर लेजिस्लेशन हो रही है। अब पाकिस्तान की कानून साज असम्बली कौन सी है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर आपका जो है नेशनल असम्बली आ जाती है, आपकी सेनेट आ जाती है, उसके बाद प्रेसिडेंट आ जाता है। तो इस सारे से प्रोसेस होने के बाद जो है आपका कोई भी लॉ बनता है। तो लॉ दो तरह के, देखें, आप कोई भी न्यू लॉ बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपने कानून बनाना है तो आप सिंपली उसका बिल पेश करेंगे और कानून बनवाएंगे। या तो आप न्यू लॉ बना सकते हैं या आप पहले से मौजूद कोई भी लॉ है। देखिए, हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को अमेंड करना है, अपने आप को चेंज करना है। तो कोई भी आप अमेंडमेंट पेश कर सकते हैं। अभी तक पाकिस्तान के अंदर 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अगर आपको किसी भी आर्टिकल के अंदर आपको लगता है कि वक्त बदल गया, इसको बदलने की ज़रूरत है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आप अमेंडमेंट के लिए जो है वहाँ पर बिल पेश कर सकते हैं। तो आपकी दो इंस्टीट्यूट्स हैं, दो आपके पास हाउसेज हैं। एक आपके पास अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, कोई भी मेंबर जो है कानून साजी के लिए जो है बिल पेश कर सकता है। आपको लगता है आप अपने रीजन को वहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर, आपके पार्लियामेंट के अंदर, तो आपको लगता है कि कानून साजी की जो है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है ज़रूरत है। सपोज कर लेते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर आपको लगता है कि चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर जो है लेजिस्लेशन होनी चाहिए। पहले जो है कानून इतने सख्त नहीं बने हुए और इस तरह से जो है मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, जैसे कि आपने ज़ैनब की केस देखा और आए रोज़ जो है इसी तरह से आप लोग केसेस देखते रहते हैं। तो आपको लगता है कि इसके अंदर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, पब्लिक हैंगिंग की ज़रूरत है। ऑल्दो इसके ऊपर लेजिस्लेशन आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर अभी हुई है। तो मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए पुरानी ही मिसालें आपको दे रहा हूँ। तो आपने एक लॉ बनाना है। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने न्यू लॉ बनाना है। अगर न्यू लॉ बनाना है तो आपके अपर हाउस के अंदर या लोअर हाउस के अंदर कोई भी उसका जो मेंबर है वो बिल पेश कर सकता है। सपोज कर लेते हैं कि आप लोग नेशनल असम्बली के अंदर आपका मेंबर है, आपका पार्लियामेंटेरियन है, वहाँ पर जो है बिल पेश करता है। तो बिल पेश करने के बाद उसकी ऊपर होती है वहाँ पर आपका वहाँ पर जो है स्पीकर है, आप नेशनल असम्बली के अंदर ठहरे हैं, तो आपका स्पीकर आपको अलाउ करेगा, हाँ जी आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो कहेगा ठीक है, अपना बिल पेश करें। आप वहां पर बिल पेश करते हैं। बिल पेश करने के बाद सपोज कर लेते हैं कि उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है अन इस्लामिक नहीं है और किसी को उसके ऊपर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो वो अभी आप क्या कर रहे हैं, आप लॉ मेकिंग के लिए जो है आप वहाँ पर बिल पेश कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या कहा, चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर जो है लेजिस्लेशन होनी चाहिए। तो आपका पाकिस्तान के अंदर जो विफाकी वजीर कानून है फ़रूग नसीम एंड हिज टीम, ठीक है, उसके पास जो है पार्लियामेंट आपकी भेज देती है, आपकी नेशनल असम्बली का स्पीकर भिजवा देते हैं कि इसके अंदर देखें कि आपको क्या लगता है कि ये जो इन्होंने बिल पेश किया है क्या ठीक है, इसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, कुछ चेंजिंग्स रिक्वायर्ड तो नहीं है, या इसके अंदर कुछ चेंज करके इसकी ज़रूरत भी है या नहीं। तो अगर उसके अंदर वो हर चीज़ ठीक होती है और लगता है कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, तो उसको फिर से असम्बली के अंदर पेश कर दिया जाता है, जिसके अंदर जो है आपकी वहाँ पर बहस हो जाती है सेकंड सेशन के अंदर। उसके ऊपर जो है आर्ग्यूमेंट्स अगर किसी ने करना है, वहाँ पर जो है आपकी ओपोजिशन से अगर आया तो हुकूमत की तरफ से जो है उसको अपोज किया जाता है, या अगर अपोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर सिंपली जो है उसको प्रोसीड कर दिया जाता है, ठीक है। आपने वहाँ पर जो है असम्बली के अंदर जो है डिबेट का सेशन चला है, डिबेट के बाद जो है
नंबर के ऊपर क्या होगा, वहाँ पर वोटिंग होगी। अब वोटिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई भी नया कानून बना रहे हैं तो उसके अंदर जो है आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, सपोज कर लेते हैं कि 200 मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के अंदर, आपकी नेशनल असम्बली के अंदर, उस हाउस के अंदर अवेलेबल हैं। अब नेशनल असम्बली के अंदर 200 मेंबर्स अवेलेबल हैं, स्पीकर आपका कहता है इसके ऊपर जो है वोटिंग हो जाए। हम लोग देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है पार्लियामेंटेरियंस क्या कह रही हैं, नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनकी राय क्या है। तो अगर आपके पास 101 वोट्स हैं तो आप सिंपल मेजोरिटी के साथ उसको पास करा लेते हैं। आप नेशनल असम्बली से पास होने के बाद ये चला जाता है सेनेट के अंदर, सेनेट के अंदर फिर से यही प्रोसीजर रिपीट होता है। रिपीट होने के बाद आपका चला जाता है, आपका जो बिल होता है वो चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसको रेटिफाई कर देता है और वो आपका लॉ बन जाता है, आपके कानून का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह से अगर आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो है आपने कोई भी कानून बनाना है तो वो भी सिंपली उसी तरह से जो है प्रोविंशियल असम्बली का कोई भी मेंबर जो है वहाँ पर बिल पेश करता है, वहाँ से पास होगा, पास होने के बाद गवर्नर उसको रेटिफाई करेगा और वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, मैंने ऊपर आपको प्रोविंशियल उसके ऊपर नेशनल असम्बली के अंदर आपको बताया कि कोई नया कानून बनाना है तो नया कानून के लिए उसका प्रोसीजर बताया। अगर आपने किसी भी कोई अमेंडमेंट वहाँ के अमेंडमेंट के लिए आप बिल पेश करते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा, मगर वहाँ पर आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, क्योंकि आप कोई भी कानून पहले से मौजूद होता है जो कि एक अक्सरियत के साथ वहाँ पर पहले पास हुआ होता है। आपने उसको चेंज करना है तो उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होगा, सेनेट के अंदर जाएगा, सेनेट से फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको रेटिफाई करेगा और वो आपकी अमेंडमेंट हो जाएगी। अच्छा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं उसके अंदर फेडरल लेवल के ऊपर लेजिस्लेशन किस तरह से होती है, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर लेजिस्लेशन किस तरह से होती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं। सेकेंडरी लेवल के ऊपर अगर लेजिस्लेशन होती है तो कौन कौन से इदारे जो हैं वो ऑथराइज हैं, किसके पास अथॉरिटी होती है, कौन कौन जो है कानून साजी कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जुडिशरी इसके अंदर क्या रोल प्ले करती है। तो आपकी जुडिशरी के अंदर जो है जो कानून साजी होती है वो उसके अंदर जो है कोई भी पाकिस्तान के 280 आर्टिकल्स हैं। अब उसके अंदर आपने रिसेंटली सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम आर्टिकल 6 को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जब कानून साज असम्बली में बैठती हैं, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कब बना है, 1973 के अंदर बना है। अब उस वक्त आर्टिकल 6 क्यों रखा, उसके कंप्लीट उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। आपके पास कमेंट्रीज भी अवेलेबल होती हैं, मगर आपको वहाँ से जो उसका प्रॉपर जो वहाँ पर इंजंक्शन था, जो यहाँ पर डालने का मकसद था, वो आपको क्लियर नहीं होता। तो आपकी जो इदारे होते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो जुडिशल रिव्यू के थ्रू उसको जो है तशरीह व ताबीर करती है। तो तशरीह व ताबीर के नतीजे में जो कानून बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट। एक और सिंपल मिसाल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई केस आया है या आपकी हाई कोर्ट के अंदर कोई केस आया है और किसी भी कानून को उन्होंने तशरीह व ताबीर के ज़रिए जो एक नया केस आ गया, सपोज कर लेते हैं एक नया केस कोई भी आ गया इस तरह से जो कि आज से पहले कभी वाक़ई नहीं हुआ था। एसिड का केस आ गया जी, एक खातून के ऊपर जो है एसिड फेंक दिया गया। तो अब उसके ऊपर जो है जो जजमेंट आएगी हाई कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट के अंदर केस था, हाई कोर्ट की तरफ से अब जो जजमेंट आएगी वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, एक केस लॉ बन जाएगा, जिसको फ्यूचर के अंदर उसकी निचली जितनी भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के अंदर आया, हाई कोर्ट के जितने भी बेंचेस हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। उससे निचले जितने भी वो सपोज कर लेते हैं कि आपके लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने जो है एक जजमेंट दी है, तो वो उसके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी बेंचेस हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जितने भी डिवीजन्स हैं, डिवीजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, सबके अंदर जो है एप्लीकेबल होगा, बाइंडिंग होगा सबके ऊपर, ठीक है। तो एज अ केस लॉज को देखा जाएगा। अब किसी भी इदारे के अंदर सपोज कर लेते हैं बहावलपुर की जो बार है उसके अंदर इसी तरह से एसिड का एक केस आ जाता है, तो वो कहेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसी से रिलेटेड एक ऑलरेडी जो है जजमेंट जज ने पेश की थी, पास की थी। अब उसी से रिलेट करते हुए जो है जज जजमेंट दे देगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपर एक टाइम लगता है, जज ने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद जो है एक जजमेंट दी है, तो वो बाइंडिंग फोर्स होती है। और उससे रिलेट करते हुए अगर जो है सर्कमस्टांसिस मैच कर रहे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी जजमेंट दी जा सकती है। बहरहाल उसको एज अ केस लॉ भी पेश किया जाता है। आपका जो यूके का लॉ है वो टोटल जो है कॉमन लॉ बेस्ड है। कॉमन लॉ इसी तरह से डेवलप होता है, जजमेंट्स आती हैं, जजमेंट से जो है लॉ डेवलप होता जाता है। तो ये आपका सेकेंडरी सोर्स के ऊपर जो है केस लॉ और प्रेसिडेंट जो है इस तरह से रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसका रोल मैंने आपको बताया था। आपकी जो कानून साज असम्बली है अगर वो हर वक्त भी सेशन के अंदर रहे तो वो पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूट्स के लिए जो है लॉ नहीं बना सकती। तो इसीलिए वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देती है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स को, कि आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है कानून साजी खुद कर लें।
यूनिवर्सिटीज़ को पावर डेलीगेट कर देती हैं। अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को पावर डेलीगेट कर दी जाती है। कहते हैं कि भाई आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है कानून साजी कर लें। पीसीबी को कर दी जाती है। उसी तरह से पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को कर दी जाती है। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को पावर्स डेलीगेट कर दी जाती हैं और वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है कानून साजी कर लेती हैं। तो ये भी सेकेंडरी सोर्स के तौर पर हम इसको देखते हैं। तीसरे नंबर पर जो हम लोग देखने लगे हैं उसको देखने लगे ऑर्डिनेंस को। आर्टिकल 89 के तहत जो है आपके प्रेसिडेंट को एम्पावर कर दिया आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अगर आपकी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, कोई भी वजह है, अभी कोविड की वजह है, कोविड की वजह से उन्होंने कहा है कि भाई इजलास नहीं बुला सकते, महदूद लोगों को बुला सकते हैं या बुला ही नहीं सकते, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने किसी भी मसले के ऊपर फौरी तौर पर कानून साजी करनी है और आप इजलास नहीं बुला सकते, तो आपके प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है कि कोई भी वो लॉ जो है वो पास कर सकता है, कोई भी एक्ट पास कर सकता है फॉर द टाइम ऑफ 120 डेज। तो जो भी वो ऑर्डिनेंस पास करेगा 120 डेज़ के लिए जो है आपके पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो है जैसे ही उसका इजलास बुलाया जाएगा तो उसको जो है प्रॉपर प्रोसीजर के साथ उसको गुजारने के बाद उसको लॉ का हिस्सा बना दिया जाएगा या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये थे आज के सोर्सेज ऑफ लेजिस्लेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इस्लामिक सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।